बात तो सुन ले थोड़ी सी। नरेंद्र मोदी ने आपको क्या कह दिया है, पाकिस्तान को क्या कह दिया है? ਉਹ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं तो यार भाई वो तो कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तान से जंग करनी ही नहीं है, गुरबत की जंग। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ। आपकी इकोनॉमी किधर है भाई? ਉਹ ਭਾਈ आपकी मोशत किधर डूबी हुई है? ओ भाई, महंगाई इतनी है, देखो जंग हो जाती तो आपके पास बैकअप है। हो नहीं सकती हमारे मुल्क में, अब जंग हो नहीं सकती। क्यों नहीं? क्योंकि पावरफुल हमारी आर्मी है। ये देखो ये तो लेते ना वो तीले वाली गन, हमारे पास बम्ब बम्ब। भाई उनके पास तो ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली। ओ भाई कहने की बात है, जब देखा जाएगा ये घोड़ा तो ये घोड़े का मैदान, जब होगा इंडिया के साथ मैच, तुम भी इधर तो हम भी इधर, हम अकेले ही जाएंगे ना तो इंडिया को यूं ही करेंगे, वो समझेगा ये पाकिस्तानी है। क्या रशिया के साथ ये जो अटैक हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम क्योंकि हम हैं, हम तो यही कहते हैं, दीन का हमारा दर्ज देते हैं। हमारा इस्लाम ही हमें ये सिखाता है किसी पे जुल्म ना करें। तो हम क्यों किसी पे ऐसे करेंगे? किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो सही हम कहें कि वो सही हुआ है, किसी की जान गई है। हमारा इस्लाम जब इस चीज़ का दर्ज नहीं देता तो हम क्यों इस चीज़ को सपोर्ट करें? तो हम नहीं करते क्योंकि हम मुस्लिम हैं। वर्ल्ड वार जंग नजर आ रही है, गजवा हिंद नजर आ रहा है आपको? सिचुएशन तो ऐसी लग रही है, लेकिन दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो कुछ। लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर मुस्लिम पे बार बार वार करते रहेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह ताला सब खड़े होंगे और फिर इनको मजा चखाएंगे। क्या कौन से चैनल से? इंडिया से तो नहीं, बाकी इधर आगे। यार मैं इंडिया से किधर बात मुझे लग रहा है आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया से तो नहीं आगे। मैं फैक्ट्स पे बात कर ओ नहीं नहीं सर, तो आप तो गलत बात भी कर रहे हैं ना। इंडिया से कैसे आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी कितनी कात है कि हमारे मुल्क में आप कोई इंटरव्यू में बताए तो आप मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी है क्या चीज़? हमें तो ये नहीं पता मोदी है क्या चीज़। मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मेरी जबान मोदी और मोदी और मोदी नाम है मोदी, मैनू तो कोई समझ नहीं आती। हमारे कज़न सामने रहते, उसके बेटे का नाम है मोदी, और मेरा अबू भी कहते और मोदी और दूर मजा लाना मोदी अभी फिर आपके लीडर क्या कर रहे हैं? और छोड़े भाई, हमारे लीडर की बात, मेरी बात सुने। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? हमारे लीडरों ने किसी की मदद की है? मेरी बात सुने, हमारे लीडरों ने चलना है, मुसलमानों के साथ चलना है। 76-70 साल तो हो गए। और ठीक है, जो वक्त गुजर गया, जो कहते बिजली है आपके पास? इंशाल्लाह है। पानी किधर है? सब कुछ है। ये देखें, गैस किधर है? ये देखें, ये इमरान खान साहब कह रहे थे ये पानी के डैम बंद हो जाएंगे, खुशक हो जाएंगे। उसको दी जाती है जो अपने ऊपर, अपने मौकफ के ऊपर स्टैंड करता है, जिसकी विल पावर होती है। इंडिया ने अपना मौकफ बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखा कि नहीं जी, हम हैं, हमारे से आगे कोई नहीं है। वो चाहे अमेरिका है, वो चाहे इसराइल है, वो जिसके मर्जी भी पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक भी पार्टनर है वो सबके, लेकिन उन्होंने अपने ज़ात के ऊपर और अपने अवाम के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ कोई भी एक चीज़ आ जाए तो उसके ऊपर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर। अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें तो इंडिया वैसे ही हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि हम लोगों को होना चाहिए था क्योंकि हम भी उसके पार्टनर थे, हम भी उसके साथ ही हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी 1947 में, लेकिन वो नहीं हुई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग डेवलपमेंट में भी पीछे हैं, हमारी विल पावर भी पीछे है। हम लोग अंदर से ही एक खोखले इंसान हो चुके हैं कि यार हम लोगों में फैसला करने की ताकत नहीं है, हमारे फैसले बाहर से होते हैं। तो हमारी जो अंदर की फैसला करने की ताकत है, जब तक वो दोबारा से पैदा नहीं होगी, वो डेवलपमेंट से। हम लोगों ने दिन सिर्फ मनाने के लिए बनाए हैं। आज़ाद कश्मीर का दिन है, वो हम बाहर निकलते हैं मनाने के लिए। 14 अगस्त है, मनाने के लिए निकलते हैं। आज 23 मार्च है, मनाने के लिए निकलते हैं। हमें मकसद ही नहीं पता कि इसके पीछे मकसद क्या है, हमें करना क्या है। तो जब हमें कोई पता ही नहीं है कि हमने किस पॉइंट पे जाना है, हमने उस मकसद के पीछे अपनी जो सोच है उसको कैसे बदलना है, हम लोग सिर्फ फ्लैग लेके, झंडे लेके बाहर निकले होते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के, हम जो कश्मीर के साथ हैं, तो ये साथ नहीं है। यकीन करें, मैं खुद भी इमोशनल हो गया हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है। जी, फ़लस्तीन के हवाले से भी यही कहना। इधर है आपकी इस्लामी कंट्रीज, वही ना, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। देखने के अलावा अभी तक किसने बायकॉट किया प्रोडक्ट का? वही तो, हमें सिर्फ लोग अभी भी खाने खा रहे हैं, लोग मैकडोनल्ड्स को कोई बायकॉट नहीं कर रहा। अब देखें, जैसे कि कोई भी मदर है यहाँ पे पाकिस्तान में है, उसकी बेटी है वहाँ पे फ़लस्तीन में, वो समझे कि मेरी बेटी को मारा जा रहा है, तो वो कभी भी ये खुराक ना खाए, वो थूके इन पे, वो कहे मैं नहीं खाऊंगी। क्या हम अपने थोड़े वक्त के अपनी ये लज्जतों को छोड़ नहीं सकते उनके लिए? हम ये खून खा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम ये उनका खून खा रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं कि वो मारें उनको जाके। हम अपने पैसे किसके लिए पे?
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक नई खबर के साथ आगाज़ करने जा रहे हैं। रशिया में जो है वो अटैक हुआ और मासूम जाने गई हैं, तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तालिबान पर, अफ़गानिस्तान पर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट करने की जो है उन्हें बोल दिया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे जितनी भी हो सकेगी। हमेशा की तरह जहाँ पे भी बम ब्लास्ट होता है या दहशतगर्दी होती है तो इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ जो है इसी तरह का रवैया रखें, उनकी सपोर्ट करें और इसी तरह रिलेशन जो है मजबूत होते हैं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है तो इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपने इंट्रो सुन लिया होगा, सारी ठीक हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? देखिए, पहले तो जो रशिया पर अटैक हुआ है, हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान उसको ऑन करता है या नहीं करता। और अगर वो ऑन करता है तो सबसे पहले हम कंडेम करते हैं कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, सबसे पहली बात, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया जहाँ पर भी हो वो गलत है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ पर भी इंसानी जानों का ज़िया हो वो गलत है। ख्वाह वो अगर बच्चे और ख़वातीन का भी जब जंग होती थी तो उनके लिए भी सेपरेट कर दिया जाता था कि उनको दरमियान में नहीं लाया जा सकता। तो अगर इंसानी जानों का ज़िया, वो चाहे मुसलमान है या कोई नॉन मुस्लिम है, उसका गलत है। और अगर हम बात करें इसको वर्ल्डली डोमेन्स को लेकर के, जिस तरह से भारत जो है वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है या अगर रशिया का भी साथ दे रहा है, हमें भी देखना चाहिए कि हम लोग उनके साथ क्यों नहीं खड़े। बिकॉज हम उनके साथ खड़े हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारी एड कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ खड़े हों जो हक का नारा बुलंद कर रहे हैं, अगर उनके साथ खड़े हों जो अपने राइट पर हैं, तो मेरा ख्याल है हमारी वर्थ भी ज़्यादा पावरफुल होगी बनिस्बत इसके कि हम एड की खातिर कभी अमेरिका का साथ दें, कभी रशिया का साथ दें। हमारे जो सॉरी टू से जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो तो अब इसराइल का साथ देने के लिए भी तकरीबन राज़ी हैं। बिल्कुल। क्या देख रहे हैं सर? हमने देखा आलमी जो है ना जंग छिड़ चुकी है, ठीक है। फ़लस्तीन में देख लें आप, जो है जगह जगह पर जंग हो रही है, तो ईरान में देख लें, इराक में देख लें, वॉटेवर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ये वार देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा जो है ये बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है? ये बिल्कुल, इसमें हमारी राय बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखी जाती। ये एक फैक्ट है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था कि जो ये ग़ज़वा हिंद होना है ये उसी का एक टॉपिक है। ये तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई है, जिसका सबसे बड़ा पहलू ये था कि जो तमाम अरब कंट्रीज़ हैं वो मुसलमानों को बिल्कुल भूल जाएंगे, अपने चीज़ों में पड़े होंगे। और आप देखें आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, कौन उसका साथ दे रहा है? कोई सऊदी अरब कंट्री या कोई भी गल्फ़ कंट्री या इवन अस, हम लोग भी सिर्फ ज़बानी तौर पर मजम्मत तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने हुकूमती सतह पर कोई आवाज़ बुलंद की है? तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक पैटर्न जो है वो स्टार्टअप तो ले लिया उसने। अब इसको ये देख रहे हैं कि क्या हम इसको उसी तरफ लेकर जाएंगे जिस तरह से ये तमाम चीज़ें 1400 साल पहले बयान कर दी गई थी, हम इसमें कोई मफामती अमल जो है बीच में लेकर आ सकते हैं, जो कि नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ग़ज़वा हिंद होना है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या कई लोग नहीं मानते हैं, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेशन गोइयाँ बता दी थी कि अरब ममालिक जो हैं वो गैर मुस्लिम के साथ अटैचमेंट हो जाएंगे, बेहयाई आम हो जाएगी, ठीक हो गया। और लड़के जो हैं वो बाल काटेंगे, बाल बड़े रखेंगे, लड़कियां काटेंगी, पेंटे पहनेंगी, आम फाशी जो है वो नज़र आएगी जगह जगह में। तो क्या ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, फोकस कर रही हैं? बिल्कुल, अगर हम लोग इनको देखना चाहें तो ये हमारे इर्द गिर्द हर तरफ से मौजूद है। ये जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो बरहक हैं। वो हमें मतलब कि वो इंसान जो इनको नहीं मानता वो अकीदा ईमान से ही खारिज हो जाता है। तो अगर तो हम इकनॉमिकली देखें, अपने पाकिस्तान की तरफ देखें, तो हम लोग सिर्फ ज़बानी तौर पर तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं वो तो ख़ास तौर पर उनके साथ मिल गए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारा अगर आप सऊदी अरब को देखें, अगर आप इसराइल को देखें, रशिया को देखें, ये तमाम के तमाम जो है आपस में ऑयल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनका हो रहा है। तो वो जो ऑयल ट्रेड हो रहा है जो इसराइल को भी जा रहा है, वो तमाम के तमाम उन फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, जो उनको बम ब्लास्ट के तौर पर उनके ऊपर जो है ख़ास तौर पर उनको मारा जा रहा है। सर, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को भी इस तरह मदद करनी चाहिए? सर, पाकिस्तान को मदद तो करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मदद करेगा कैसे? सवाल तो ये है ना। नहीं कर सकता, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोग, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम लोग मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जब हम किसी से के ग़ुलाम हो जाते हैं, जब हम किसी से भीख मांग लेते हैं, तो मेंटली तौर पर उसके ग़ुलाम बन गए। हम किसी की अल्फाजों पर भी मजम्मत नहीं कर सकते। हम लोग अपने ऊपर बात करें, आज सीधी सी बात है कि हमारे पाकिस्तान में ही हम लोग फेसबुक पर, हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स तो चलाते हैं कि जी इन चीज़ों का बाइकआउट करें, लेकिन क्या गवर्नमेंट सतह पर इन चीज़ों का बाइकआउट हो रहा है? नहीं हो रहा। जब वो नहीं कर पा रहे तो हमारी आम आवाम बेचारी कैसे करेगी? उसके पास दूसरी चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए है ही नहीं, वो दूसरी चीज़ें उसके पास है ही नहीं जिसको वो यूटिलाइज़ करे। सर, किसी यूरोप कंट्री में ऐसे अगर वार जारी हो और वहाँ के बच्चे बूढ़े मर रहे हों,
तो मुझे लगता है कि हमारे अलावा, पाकिस्तान के अलावा, मुस्लिम ममालिक के अलावा कोई भी कंट्रीज पाकिस्तान के ऊपर बैन करेगी हमारी प्रोडक्ट पर। सर हमारी प्रोडक्ट तो क्या, हमारे सफारती ताल्लुकात तक ख़त्म कर दिए जाते हैं। हमारे तमाम की तमाम चीज़ों का बाइकआउट कर दिया जाता है। किसी भी लाइक अभी ईरान का पिछले दौरान हुआ था, तो ईरान का पूरे यूरोप ने बाइकआउट कर दिया था, उसके सफ़ीर को वापस निकाल दिया। तो हम तो एक चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते, हम सफारती तौर पर ताल्लुकात क्या ख़त्म करेंगे। जैसे कश्तियाँ डूब जाती हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी की मदद कर पाएगा। असल बात देखी जाए तो लीडरशिप जो है वो बड़ी मायने रखती है। हमारी लीडरशिप जो है ना, उसने हमें तबाह कर दिया पाकिस्तान को। सर अगर देखा जाए तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों सतह पर भारत के साथ, भारत से ज़्यादा बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वो हमारे अलावा भारत के साथ है, क्योंकि वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और वो फाइनेंशियली क्यों हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट लेकर आए हैं। हम अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं लेकर आए। हम लोग पिछले 75 सालों से अपने मुल्क के अंदर बारियां लेकर आए कि इस बार किसकी बारी है, इस बार किसकी बारी है। और इसमें सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। सबसे बड़े कसूरवार ये हम हैं कि जब ये हमारे मौजूदा इलेक्शन हुए तो जी 5-5 हज़ार रुपये के ऊपर हमारा वोट बिक रहा होता है। वो हमारा वोट बिक रहा है, बजाय उसके कि हम वो 5 हज़ार रुपये लेकर अपने आने वाले 5 सालों को नहीं देखते। बारियां लगती चली जा रही हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसी वजह से भारत में आप देखें तो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। वो आज चाँद पर पहुँचे हैं, हम लोग आज देखें कहाँ पर हैं। हमारी आज सड़कों से चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, हमारे पुल से चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। हमारी ऊँचाई सिर्फ पुल तक है, उनकी ऊँचाई चाँद तक, मार्स तक पहुँच चुकी है। सिर्फ ये डिफरेंस है हम में। यार वहाँ पे देखा कि नरेंद्र मोदी 2 टेन्योर उनके हो चुके हैं, तीसरे टेन्योर में भी बड़े कामयाब लीडर उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी उन्हें बड़ा सपोर्ट कर रही है। और देखा जाए तो वो अपने यूथ से भी मशवरा लेते हैं। ठीक हो गया, कभी झाड़ू मार रहे हैं जाके, कभी जाके चाय पी रहे हैं। बिल गेट्स देख लें, जैसे वो डोली चाय वाला है, बिल गेट्स गए हैं वहाँ पे जाके चाय पी है, तो इतनी ऑनर दी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारी हुकूमतों ने कभी हमारी यूथ से नहीं पूछा कि क्या होने वाला है, कैसे तरक्की करेगा मुल्क, कैसे अवेयरनेस आएगी। इसमें आप क्या डिफरेंस दें? सर रिस्पेक्ट उसको दी जाती है जो अपने ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड करता है, जिसकी विल पावर होती है। इंडिया ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल स्टैंड बाय पे रखा कि नहीं जी हम हैं, हमारे से आगे कोई नहीं है। वो चाहे अमेरिका है, वो चाहे इसराइल है, वो जिसके मर्जी भी पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक भी पार्टनर है वो सबके, लेकिन उन्होंने अपने ज़ात के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ कोई भी एक चीज़ आ जाए तो उसके ऊपर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर। अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें तो इंडिया वैसे ही हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि हम लोगों को होना चाहिए था, क्योंकि हम भी उसके पार्टनर थे, हम भी उसके साथ ही हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी 1947 में, लेकिन वो नहीं हुई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग डेवलपमेंट में भी पीछे हैं, हमारी विल पावर भी पीछे है। हम लोग अंदर से ही एक खोखले इंसान हो चुके हैं कि यार हम लोगों में फैसला करने की ताकत नहीं है, हमारे फैसले बाहर से होते हैं। तो हमारी जो अंदर की फैसला करने की ताकत है, जब तक वो दोबारा से पैदा नहीं होगी, वो डेवलपमेंट, सेल्फ मेड डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, जंगें कहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको? वार कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म होने वाला है? सर वॉर तो पूरे वर्ल्ड में होनी है, जिसको वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाएगा, लेकिन इसका आगाज़ तो फ़लस्तीन से हो चुका है। आगाज़ फ़लस्तीन से हो चुका है। अब ये यमन, ईरान, इराक, सर ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा, ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी, फिर दज्जाल का नुज़ूल होगा, फिर ये तमाम चीज़ें होंगी, तो सारी दुनिया इसकी लपेट में होगी। पैसे को अपना खुदा मान लिया जाएगा, तो वो आज सब कुछ वही चीज़ें की जा रही हैं। फतह किसकी होगी? फ़तह तो एंड में मुसलमानों की है, मुस्लिम की है। फ़तह एंड में मुसलमान की। देखिए फ़तह, हम लोग अगर इन तमाम पहलुओं को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जोड़ते हैं, तो हम इस चीज़ को भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जोड़ेंगे कि फ़तह एंड में मुसलमान की ही होगी। तो फ़तह के तौर पर हम लोग पुरुमीद भी हैं, और इंशाल्लाह मुसलमानों का एक दिन ज़मीर भी जागेगा और मुसलमान एक दिन इस चीज़ को लेकर उठ खड़े होंगे कि हमने खाली मजम्मत से काम नहीं लेना, हमने अब इस चीज़ से हट कर भी कुछ प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली कोई इसको जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। चले जी, हम भी दुआ गो हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, फ़लस्तीन के लिए दुआ गो हैं, पूरी वर्ल्ड के लिए दुआ गो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं। बेशक वो गैर मुस्लिम भी हैं। वार जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं अमन के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारें, ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बनाएं। थैंक्स अ लॉट। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिए। मून। लाइला। लाइला, ठीक हो गया। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है आज का कि रशिया में सुबह जो है ना अटैक हुआ और काफ़ी मासूम जाने गई। नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया कह रहा है कि ये जो है अफगानिस्तान का काम हो सकता है। तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान ऐसा काम कर सकता है रशिया में जाके? डिपेंड करता है कि कैसा हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है फ़लस्तीन में भी, ये एक प्रोपेगेंडा है। मतलब जैसे उन्होंने मुस्लिम के ख़िलाफ़ ये वाला एक फ़ोबिया बनाया हुआ, इस्लामिक फ़ोबिया, और मुसलमानों के साथ हर जगह पे ज़्यादती कर रहे हैं। तो हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं किसी पे ऐसे ब्लेम कर सकते कि कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, लेकिन चीज़ें गलत हो रही हैं।
तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको एक मुत्तहिद होना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए सबको। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, सारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो जितने भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है उनके खिलाफ खड़े हों, ताकि उनके साथ इंसाफ हो। अब फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग अपने घरों में जितनी आराम से सो रहे होते हैं, इतनी चीज़ें एंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ जी, और उनकी ज़िंदगियाँ कितनी टफ है, मतलब खाने के लिए भी उनके पास कोई चीज़ नहीं, और रिश्ते जो हैं वो उनके कैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये तकलीफ़दा है अगर इस चीज़ को हम महसूस करें तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को हम इमोशनली भी फील करें अपने अंदर। ये नहीं कि सिर्फ हम आवाज़ ही बुलंद करें और हम कहें कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए वैसी नहीं, हमें स्टेप्स लेना चाहिए, चाहे हम शॉर्ट स्टेप लें अपनी तरफ से, अपनी ज़ात से आगाज़ करें इस चीज़ का, ताकि मुस्लिम के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा है, जितनी चीज़ साजिशें हो रही हैं वो ख़त्म हो सकें। क्या रशिया के साथ ये जो अटैक हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम क्योंकि हम हैं, हम तो यही कहते हैं, दीन का दर्स देते हैं। हमारा इस्लाम ही हमें ये सिखाता है किसी पे जुल्म ना करें। तो हम क्यों किसी पे ऐसे करेंगे? किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो सही हम कहें कि वो सही हुआ है, किसी की जान गई है। हमारा इस्लाम जब इस चीज़ का दर्स नहीं देता तो हम क्यों इस चीज़ को सपोर्ट करें? तो हम नहीं करते क्योंकि हम मुस्लिम हैं। वर्ल्ड वार जंग नज़र आ रही है, गज़वा हिंद नज़र आ रहा है आपको? सिचुएशन तो ऐसी लग रही है, लेकिन दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो कुछ। लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर मुस्लिम पे बार बार वार करते रहेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब खड़े होंगे और फिर इनको मज़ा चखाएंगे कि हम क्या हैं। क्या बात है, क्या बात कर दी। अच्छा, नरेंद्र मोदी सभी जगहों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी कंट्रीज़ को कहता है, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या वो गैर मुस्लिम है, कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इसमें आपको क्या रीज़न नजर आता है? क्या मुफाज है नरेंद्र मोदी? ये सिर्फ बातें ही हैं। मतलब अगर मुस्लिम को इतना ही सपोर्ट करते तो उनके जो इंडियन में मुस्लिम्स हैं उनको सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। उनके खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, उनको कितनी ज़िंदगियाँ उनकी तंग की जा रही हैं, तो बाकियों के साथ इन्होंने क्या ही सपोर्ट करना है? हम तो यही कहें, बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेन चीज़ ये है कि सपोर्ट करें, सिर्फ बातों में नहीं, अल्फाज में नहीं, रियल में सपोर्ट करें। एज ए ह्यूमन बीइंग होकर पहले सोचें, कि इंसान होकर सोचें। मज़हब जो है वो तो बाद में आता है, क्योंकि हमारा मज़हब ऐसा नहीं सिखाता, तो हम दूसरों को भी नहीं ये सजेस्ट करेंगे कि वो सिर्फ बातों में ही करें। अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं तो स्टेप लें इस चीज़ के हवाले से, सिर्फ बातों में। आपने देखा कि इंडियन जो माइनॉरिटीज़ है वो नरेंद्र मोदी को बड़ा सपोर्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर जो है वो टोटल डेवलप हो चुका, आज़ाद कश्मीर को हमने स्वाय प्रोटेस्ट के कुछ भी नहीं दिया। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है कि माइंड सेट, हम लोगों ने दिन सिर्फ मनाने के लिए बनाए हैं। आज़ाद कश्मीर का दिन है, वो हम बाहर निकलते हैं मनाने के लिए, 14 अगस्त है मनाने के लिए निकलते हैं, आज 23 मार्च है मनाने के लिए निकलते हैं। हमें मकसद ही नहीं पता कि इसके पीछे मकसद क्या है, हमें करना क्या है। तो जब हमें कोई पता ही नहीं है कि हमने किस पॉइंट पे जाना है, हमने उस मकसद के पीछे अपनी जो सोच है उसको कैसे बदलना है, हम लोग सिर्फ फ्लैग लेके, झंडे लेके बाहर निकले होते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के, हम जो कश्मीर के साथ हैं, तो ये साथ नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने सारा टॉपिक सुन लिया जी। रशिया में जो अटैक हुआ अच्छा हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम सही बात है, हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल ये सियासत चल रही है, ये सिर्फ सियासत नहीं है। हमारा जो इस्लाम है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक सियासत का ताल्लुक़ नहीं है इससे, हमारे मज़हब का, हमारे दीन का ताल्लुक़ है इससे। वो हमारे मज़हब को घसीट रहे हैं अंदर, और हमारे मज़हब को बहुत ख़तरा आया हुआ है, और हम सिर्फ देख रहे हैं, बताते खुद हम सिर्फ देख रहे हैं। हम तमाशबीन बने हुए हैं ना? जी, तमाशबीन। हमें इवन चलें ठीक है, हम हैं अगर, तो मतलब हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। हमारे जो लीडर्स हैं उनको स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ देखने से और कुछ खुतबे कर देने से ऐसे कुछ भी नहीं हो जाएगा। उनको चाहिए वो स्टेप लें, जैसे कि डोनेशंस हैं या फिर कुछ भी सीज़ फायर करें, उनको करना चाहिए। ऐसे बैठ के देखने से कितने लोग मर चुके हैं अब तक, कितने ज़्यादा, हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सके हम उनके लिए। तो ये आगे जाके हमसे सवाल होना है, तो हमें इसके लिए करना चाहिए, चाहे हम नहीं जानते, जैसे कि आपने सवाल किया अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उनके लिए स्टेप लेना चाहिए। अभी बहन ने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे यकीन करें, मैं ख़ुद भी इमोशनल हो गया हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है। जी, फ़लस्तीन के हवाले से भी यही कहना, इधर है आपकी इस्लामी कंट्रीज, वही ना, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। देखने के अलावा अभी तक किसने बायकॉट किया प्रोडक्ट का? वही तो, हमें सिर्फ लोग अभी भी खाने खा रहे हैं, लोग मैकडोनल्ड्स को कोई बायकॉट नहीं कर रहा। अब देखें, जैसे कि कोई भी मदर है, यहाँ पे पाकिस्तान में है, उसकी बेटी है,
वहाँ पे फ़लस्तीन में वो समझे कि मेरी बेटी को मारा जा रहा है, तो वो कभी भी ये खुराक ना खाए, वो थूके इन पे, वो कहे मैं नहीं खाऊंगी। क्या हम अपने थोड़े वक्त के अपनी ये लज्जतों को छोड़ नहीं सकते उनके लिए? हम ये खून खा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम ये उनका खून खा रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं कि वो मारें उनको जाके। हम अपने पैसे किसके लिए पे कर रहे हैं? किसी अच्छे वे में हम पे नहीं कर रहे। लानत है फिर हम पे कि हम जो है सिर्फ कुछ लज्जतों के लिए उनकी हम जानें गंवा रहे हैं। वर्ल्ड वार को देख रहे हैं? नहीं, जैसे कि फ़लस्तीन चल रहा है, कह सकते हैं जी। तो क्या अच्छा होगा, गलत होगा? वाइंड अप हो जाना चाहिए, वाइंड अप हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे हालात है ना, नजर नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रहे। और अगर हम स्टैंड लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्टैंड लेना चाहिए हमें, क्योंकि बैठ के देखने से कुछ भी नहीं होना, लोग मरते रहेंगे और क्या। आपने देखा कि पिछले दिनों में अफगानिस्तान की जानिब से 3 से 4 अटैक हो चुके हैं पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, आप बताएं। अफ़गानिस्तान अब हर हैं तो वो मुस्लिम, लेकिन अगर उनका माइंडसेट देखा जाए तो उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो चेंज हो चुका है। तो उस पे हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि सब मिल के रहें, चाहे कोई इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, कोई भी नेबर कंट्री है, हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये फसाद क्रिएट हों, लड़ाई झगड़े हों या इस तरह की, क्योंकि इससे हमारी जो इकॉनमी है उस पर असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हमारी जो यूथ है उनकी जो अब देखें स्टडी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स भी नहीं है ना पाकिस्तान। एग्जैक्टली स्किल्स और ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है अगर हम लड़ाई झगड़ों पे इन चीज़ों पे रहें तो हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत बांटने वाली कौम है, मुस्लिम है, तो हम यही पैगाम देंगे कि प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉल्व करें, हथियार उठा के नहीं। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। अपना नाम बता दें सर। मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अमीन। और आप करते हैं क्या भाई? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि रशिया में अटैक हुआ, मासूम जाने गई। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं आपको सपोर्ट करूंगा। नरेंद्र मोदी काफ़ी कंट्री में अगर ऐसा कोई मामला बन जाते हैं, ऐसा कोई इशू बन जाता है, तो नरेंद्र मोदी फौरी नोटिस लेते हैं और उनकी जाके मदद करते हैं। सर ये मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी जो है, मुझे तो ये नाम लेना ही समझ नहीं आती कि मैं नाम कैसे लूँ। ये लंगड़ा है या इसको व्हीलचेयर में लेके जाते हैं दूसरे मुल्क में। ये पाकिस्तान क्या करने आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आई। ये भीख मांगनी तो चन्ना ले लो भाई, इधर तो हमारी मेट्रो भी चलती है, स्पीडो भी चलती है, बहुत पैसा इकट्ठा होगा। कि ये भीख मांगनी छोड़ दो मोदी साहब, तुम चाय बनाओ। मोदी चाय साहब ने किसे भीख मांगी सर? ये देखें वो कह रहा है जी IMF जो है हमें कर्जा माफ कर रहा है, फलाना कर रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। ये सोचने की बात है, इसके पास अभी रशिया की बात करें ना, रशिया- जो रशिया की मदद करने जा रहा है नरेंद्र मोदी, और कई कंट्रीज की मदद की है नरेंद्र मोदी ने। मेरी बात सुनो, ये इसने मदद करनी होती, इनकी इमाम जो है दुबई में क्यों जाती है रुलने के लिए, ये यूरोप में क्यों जाती है? ये नरेंद्र मोदी अपने पढ़ी लिखी अवाम और है, छोड़ो भाई छोड़ो, ये पढ़ी लिखी, ये चलता हो ना इंसान तो पता चलता है इसकी टांगे टेढ़ी हैं सीधी हैं, इस तब भी पता चल जाता है। ये आप कह रहे जी वो इस तरह कर रहा है, वो इस तरह। और नरेंद्र मोदी साहब पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ नहीं सकते। भाई बड़े पॉपुलर लीडर है। ओ भाई ताड़े पूरे वर्ल्ड में उनकी इस वक्त जो रिस्पेक्ट है। ओ भाई तो इंज कर कंट्रियों में भाई आगे इन्वेस्ट ओ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि मैं रिक्शा चलाना तो मैं रिक्शा ही चला सकना। आप न्यूज़ ही नहीं देखते। मेरी बात सुनो कि मुझे कहना हेलीकॉप्टर चला तो चला नहीं सकता, मोदी ने क्या चलाना है? मेरी बात सुने, वो एक जो है खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि ये जो अटैक किया है अफगानिस्तान ने किया रशिया के ऊपर अटैक, ठीक हो गया, तो आप नरेंद्र मोदी को बुरा भला बोल रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है। ओ भाईजान मुझे ये बताएं आप कौन से चैनल से, इंडिया से तो नहीं, बाकी इधर आगे? यार मैं इंडिया से किधर बात मुझे लग रहा है आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया से तो नहीं आगे। मैं फैक्ट्स पे बात कर ओ नहीं सर, तो आप तो गलत बात भी कर रहे हैं ना, इंडिया से कैसे आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी कितनी काट है कि हमारे मुल्क में आन के इंटरव्यू ले जी, ये कर ले। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, आप इंडिया से लग रहे हैं मुझे। मैं इंडिया से नहीं, पाकिस्तानी हूँ, कलमा गो हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ भाई। ओ ठीक है भाई, आप कोई इंटरव्यू में बताए तो आप मोदी की बात करें, मोदी है क्या चीज़? हमें तो ये नहीं पता मोदी है क्या चीज़। यार ये मैं नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मेरी जबान मोदी, ओ मोदी, ओ मोदी, नाम है मोदी, मैनू तो कोई समझ नहीं आती। हमारे कज़न सामने रहते, उसके बेटे का नाम है मोदी, और मेरा अबू भी कहते ओ मोदी है, और दूर ही मजा लाना मोदी है,
अभी फिर यार, आपके लीडर क्या कर रहे हैं ओ भाई? छोड़े भाई, हमारे ये लीडर की आपके बात, लीडर की मेरी बात सुने। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? हमारे लीडरों ने किसी की देखें, मदद की है? मेरी बात सुने, हमारे लीडरों ने चलना है, मुसलमानों के साथ चलना है। 76-70 साल तो हो गए और भाई। ठीक है, जो वक्त गुजर गया, जो कहते बिजली है आपके पास? हैं इंशाल्लाह है, पानी किधर है? सब कुछ है। ये देखें, गैस किधर है? ये पेट्रोल देखें, ये इमरान खान साहब कह रहे थे ये पानी के डैम बंद हो जाएंगे, खुशक हो जाएंगे। अब डैम किधर गए? सारा कुछ हड़प। और ये देखें, अब भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने जो पैदा किया उसे पानी भी मिलेगा, रिज़्क भी अभी मिलेगा। तो आपकी खुश्क पड़ी हुई है। वो चल रहा है, देखें सर, चल रहा है। आप कह रहे हैं खुश, इधर से आ रहा है पानी? इधर से आ रहा है, देखें इधर से आ रहा इंडिया से है। आ रहा है। और देखें, मैं नाम लेना ही नहीं चाहता, आप नाम इंडिया का लेते, मेरी जबान खराब कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं? नहीं, रोजा नहीं तो जबान खराब हो जाएगी। यार आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं तो आप इंडिया की बात करें ही ना। ये देखे, मैं आम एक रिक्शे वाला हूं, मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। मैं भी मुसलमान ही हूँ वो भाई। ठीक है, हम इंडिया की बात ही ना मेरे साथ करें। यार भाई ऐसा थोड़ी हम होता है। मोदी को नहीं अच्छा समझते। ये जो जाके मददें कर रहे ओ हैं, वैशी दरिंदा, किसकी बात कर रहे हैं आप? वैशी दरिंदे की बात कर रहे हैं? वैशी दरिंदे की बात कर रहे हैं? क्या वैसे देख ली सर? ओ भाई देखो, हमारा रक्षा है ना, रक्षा ये सामने नजर आ रहा है, उनके रक्षे भी होते हैं कुकर जैसे, वो अंदर वो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं भाई। ओ भाई छोड़ो, इलेक्ट्रिक मैंने देख ली है, आपको सर्च मारे। दिखाऊं, अभी सर्च चलो छोड़ो, इधर टांगा खत्म हो गया, अच्छा हो गया है, ये गया, बताएं। हो गया। रक्षा आ गया, आ गया। सहूलत मिल गई पाकिस्तानियों को। क्यों मिली? इस वजह से मिली ये है रिक्शा भी तो चाइना का है ना? ओ भाई चाइना, किधर चाइना? ये चाइना के ओ भाई पाकिस्तानी है, नहीं एशिया, चाइना। पार्ट तो इसका ओ चाइना भाई हो गया था, चाइना ने कॉपी की है, ठीक है, हो गया। अब पाकिस्तानी रक्षा बन रहा है, ये भी चीज सोचो। अच्छा मुझे ये बताएं भाई, किसी मुल्क में अटैक होता है तो हम उनकी, हमारे लीडर क्यों नहीं उनकी सपोर्ट करते, ओ भाई, उनकी मदद करते? मेरी बात सुनो, आप तो कह रहे हैं ना अटैक, ये मोदी ने कहा है आपको? ये बताएं। यार रशिया की तरफ से वर्ल्ड न्यूज की ये मोदी की तरफ से है ना? ये वो एक बार रशिया में अटैक हुआ है और रशिया के काफ़ी मासूम जाने गई हैं, बच्चे काफ़ी मरे हैं, ठीक है। रशिया ने बोला है कि ये अफगानिस्तान ने अटैक किया होगा, तो नरेंद्र मोदी उनकी मदद कर रहा है जाके रशिया की। मोदी साहब देखो, सबर दा फल बड़ा मिठा हुंदा जे। ऐ ना सोचो कि असी बड़े पापड़ू वेचे, फलान वेचे, चाय वेचे, ये तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। हाले तुसी इधर देखने को जज्बाती, असी किड्डे ठंडे बैठे हैं ना, सानू छेड़ो। जे सानू छेड़ना है तुहाडा रहन कख नहीं देना, ऐ सोच समझ लवो। ओ भाई मैं एक रक्षे वाला, मैं अपनी जान दे सकना पाकिस्तानियों की खातर, मुसलमाना की खातर। आप बात ही नहीं सुन रहे भाई, हमारी बात तो सुन ले थोड़ी सी। नरेंद्र मोदी ने आपको क्या कह दिया है, पाकिस्तान को क्या कह दिया है? ओ भाई नरेंद्र मोदी ने हाले कुछ कहना सानू? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं तो यार भाई वो तो कह रहा है कि हमने तो पाकिस्तान से जंग करनी ही नहीं है, गुरबत की जंग। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ। आपकी इकोनॉमी किधर है भाई? ਉਹ ਭਾਈ आपकी मोशत किधर डूबी हुई है? ओ भाई, महंगाई इतनी है, देखो जंग हो जाती तो आपके पास बैकअप है? हो नहीं सकती हमारे मुल्क में, अब जंग हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो क्योंकि पावरफुल हमारी आर्मी है। ये देखो, ये तो लेते ना वो तीले वाली गन, हमारे पास बम्ब बम्ब। भाई उनके पास तो ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली ओ भाई कहने की बात है, जब देखा जाएगा ये घोड़ा तो ये घोड़े का मैदान, जब होगा इंडिया के साथ मैच, तुम भी इधर तो हम भी इधर, हम अकेले ही जाएंगे ना तो इंडिया को यूं ही करेंगे, वो समझेगा ये पाकिस्तानी है। नहीं तो ये जो अटैक देख रहे हैं रशिया में, जो अटैक हुआ है, इल्ज़ाम अफगानिस्तान पे लगा है, तो नरेंद्र मोदी अगर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर? वो गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? वो इसे करनी नहीं चाहिए। ये तो देखे ना, कह रहे ना हम पाकिस्तानियों के साथ जंग नहीं होनी, तो साइड उनकी क्यों ले रहा है? ये भी मैं चीज़ सोच रहा हूँ, क्यों ले रहा है? क्यों पाकिस्तानियों को गंदा कर रहे हैं अखवानी, इस वजह से वो साइड ले रहा है। छोड़ दो, माफ़ी दे दो हमारे साथ, यही सिर्फ इंटरव्यू दे दो कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ रह जाओ, यही इंटरव्यू है, कर कुछ नहीं सकता। ये तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। भाई से भी बात हुई है,
भाई बड़े तपे हुए थे, हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी का अगर नाम लेते हैं तो हमें जो है उड़ उड़ के पाड़ रहे हैं कि भाई आप उनका नाम क्यों ले रहे हो, आप इंडिया से तो नहीं आगे। फैक्ट्स पे बात करना भी जो है ना पाकिस्तान में वो दुश्वार हो गया, मुश्किल हो चुका कि यहाँ पे हम फैक्ट्स पे बात भी नहीं कर सकते हैं। लोगों को बता रहे हैं कि यार उनकी लीडरशिप देखें कैसी मजबूत है, वो सभी कंट्रियों को जाके सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमें भी चाहिए कि जहाँ पे वार हो, जहाँ पे अटैक हो, जहाँ पे बम ब्लास्ट हो, हमारे लीडर भी जाएं वहाँ पे जाके मदद करें ताकि हमारा इमेज भी अच्छा हो, हमारी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन भाई जो है वो इतना गम गुस्से में है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप बात ही ना करें, हम एटमी ताकत है, हमारे साथ जंग कोई नहीं कर सकता। बहरहाल कोई नहीं, इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आपके साथ मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।